नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। क्या कहता है भारत, सुलह की राह कांटों भरी। आज एक बार फिर सरकार और किसान आमने सामने। जी हां, आज बात करते हैं किसान आंदोलन 13वें दौर की बैठक में क्या हुआ। इसके लिए हमारी रिपोर्ट को अंत तक जरूर देखें। कृषि कानूनों के खिलाफ 70 दिन से प्रदर्शन कर रहे किसानों की नाराजगी कम होने का नाम नहीं ले रही है। आज यानी 2 फरवरी को किसान धड़ों और सरकार के बीच 13वें दौर की बातचीत हुई। 12 दौर की बातचीत बेनतीजा रही। किसान कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े हैं। दूसरी ओर प्रदर्शनकारी दिल्ली में न घुस पाए, इसके लिए पुलिस कई जतन कर रही है। सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग की जा रही है। दिल्ली हरियाणा को जोड़ने वाले सिंधु में 4 लेयर की बैरिकेडिंग के साथ सीमेंट के अवरोधकों के बीच लोहे की छड़ें लगाई जा रही हैं। कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का आंदोलन आज 69वें दिन में प्रवेश कर चुका है। किसान आंदोलन को लेकर कांग्रेस ने आज संसद में इस मुद्दे को उठाया। कांग्रेस ने लोकसभा और राज्यसभा में नोटिस दिया है। उधर किसान संगठनों ने भी 6 फरवरी को देश भर में 3 घंटे के चक्का जाम का ऐलान कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों को लेकर आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गाजीपुर बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार के बातचीत के लिए शर्त रखी है कि जब तक सरकार गिरफ्तार किए गए किसानों को नहीं छोड़ती है, तब तक सरकार के साथ बातचीत नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार लगातार बातचीत के रास्ते खुले होने की बात कह रही है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर बेहद ही कड़ी सुरक्षा भी की जा रही है। दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर पुलिस द्वारा बाड़ेबंदी की गई है, जहां बैरिकेडिंग लगाई गई है और साथ ही कीलें भी लगा दी गई हैं। पुलिस ने गाजीपुर बॉर्डर की चारों ओर भारी बैरिकेडिंग की है। ये बैरिकेडिंग कई लेयर की है, जिनके ऊपर कंटीले तार लगाए गए हैं। दिल्ली की सीमाओं पर बाड़बंदी। राकेश टिकैत ने पूछा, हमें दिल्ली जाना नहीं तो कीलें क्यों लगा रहे हैं? केंद्र सरकार लगातार बातचीत के रास्ते खुले होने की बात तो कर रही है, लेकिन दिल्ली की सीमाओं पर बेहद ही कड़ी सुरक्षा भी की जा रही है। सरकार के एक्शन पर बोले राकेश टिकैत। इस सबके बीच किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि वो नंबर उन्हें चाहिए जिस पर सरकार ने कहा था कि वो एक फोन कॉल ही दूर है। सूत्र बता रहे हैं कि मोदी जी से आपकी सीधी बातचीत हो रही है फोन से। फोन कहाँ है? वो फोन नंबर तो हम तलाश कर रहे हैं, जिस पर उन्होंने कहा कि फोन पे बात कर रहे हैं। वो फोन नंबर सार्वजनिक कर दिया जा, हम भी कर लेंगे। ये नया फेंसिंग जो आपके पीछे है और जो कीलें लगाई जा रही है सिंधु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर, उस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी? ये तो सील कर दी दिल्ली। ये तो दिल्ली को अपने आप किले में तब्दील कर रहे। किस चीज का टल है? हम क्या जा रहे थे पूरे को खोल दो, जब भी नहीं जाता। प्रशासन ये कह रहा है कि आपकी 1 फरवरी की कॉल थी संसद घेराव की, हालांकि आपने उसे वापस ले लिया, लेकिन वो सीरियस ले रहे हैं उसको। वो नहीं सीरियस लेने की जरूरत नहीं, ऐसा थोड़ा। प्रशासन कह रहा है उसकी एहतियात पे किया है। तो क्या कल खोल लेंगे इसको? कल ये आश्वासन देंगे कि जो कटीले तार, जो पूर्ण रूप से प्रतिबंधित तार है, ये प्रतिबंधित है। खेत में भी अलाउ नहीं। जो खेत में अगर लगाता है तो इसके ऊपर जेल होती है। राकेश टिकैत बोले कि जब वो पहले दिल्ली जा रहे थे तब भी रास्तों में कीलें लगाई गई थी। वहीं आज संसद में गूंजा किसानों का मुद्दा। बजट के बाद आज से संसद की कार्यवाही शुरू हुई। ऐसे में विपक्षी दलों की ओर से कृषि कानून, किसान आंदोलन, किसानों की मौत, गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा को लेकर हंगामा किया गया। कांग्रेस पार्टी की ओर से राज्यसभा में इस मामले पर प्रस्ताव भी दिया गया। दूसरी ओर इसी मसले पर लोकसभा में रणनीति करने के लिए कांग्रेस की अहम बैठक हुई, जिसके बाद सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने आज राज्यसभा में किसानों की मांग पर चर्चा के लिए काम रोको प्रस्ताव का नोटिस दिया और पुरजोर तरीके से मुद्दे को अविलंब हल करने की मांग की, जिस पर राज्यसभा के सभापति ने देश हित के इस महत्वपूर्ण मसले पर कल चर्चा कराने का आश्वासन दिया। वहीं अब किसानों की ओर से एक और चक्का जाम। दिल्ली सीमाओं पर बढ़ रही सुरक्षा और इंटरनेट की पाबंदी के विरोध में अब किसानों ने फिर से चक्का जाम का ऐलान किया है। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान संगठनों द्वारा देश भर की सड़कों को जाम कर दिया जाएगा।
अब किसान आंदोलन का केंद्र भी गाजीपुर बॉर्डर बन गया है। यहाँ लगातार किसानों की संख्या बढ़ रही है और पुलिस भी यहाँ लगातार अलग अलग सुरक्षा व्यवस्था करते हुए नजर आ रही है। इसी के चलते विपक्षी नेता राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। दिल्ली की सीमाओं पर किसानों को रोकने के लिए बनाई जा रही बैरिकेडिंग को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल ने कहा कि सरकार को पुल बनाने चाहिए, दीवारें नहीं। बीते दिन किसान आंदोलन से जुड़ी कई ट्विटर अकाउंट को बैन किया गया था, जिस पर अब राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के काम करने का यही तरीका है, चुप करो और आवाज दो। हालांकि इन अकाउंट्स को बाद में चालू कर दिया गया। शिवसेना सांसद गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे और गाजीपुर बॉर्डर किया बंद। किसानों के प्रदर्शन के कारण एक बार फिर गाजीपुर बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह ये जानकारी दी है कि दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। वहीं शिवसेना के 6 सांसद किसानों से मुलाकात करने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे। इसमें संजय रावत, अनिल देसाई, अरविंद सावंत, विनायक रावत शामिल हैं। शिवसेना सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा और यहां संजय रावत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। उद्धव ठाकरे की ओर से पहले ही किसानों के साथ का ऐलान कर दिया गया है। सरकार का कहना है कि बजट बहुत अच्छा है, बजट लोगों के लिए है। सामना ने लिखा है कि नहीं, बजट बहुत ही खराब है। सिर्फ सामना नहीं बोल रहा है, देश बोल रहा है। देश बोल रहा है। और देखिए, अगर बजट अच्छा है तो सबसे पहले किसान क्यों बॉर्डर पे बैठे हैं 60 दिन से? वो अपने घर क्यों नहीं जा रहे हैं? उनके लिए क्या है? बातचीत करिए। बातचीत का तरीका ये नहीं है किसानों के ऊपर गोलियां डालो, किसानों के ऊपर आंसू गोले छोड़ दो, लाठियाँ चलाओ। ये बातचीत करने का ढंग नहीं है। कृषि कानून को लेकर जो हंगामा हुआ है कि सदन जो है 10:30 तक, देखो, हंगामा हुआ है, उसमें आश्चर्य की क्या बात है? किसानों के मुद्दे पर अगर हंगामा नहीं करेंगे तो किस विषय पे करेंगे? संसद क्यों है? हजारों किसान 60 दिन से वहाँ सर्दी में, पानी में बैठे हैं। 100 से ज़्यादा किसान मर गए वहाँ। उसके ऊपर अगर आप सदन में चर्चा नहीं होने देते तो हंगामा तो होगा। हमें क्या हंगामा करने की कोई शौक नहीं है। आप गाजीपुर भी जा रहे हैं? मैं गाजीपुर जा रहा हूँ मेरी पार्टी के साथ। पार्टी के हमारे सभी हमारे मेंबर्स राज्यसभा लोकसभा के आज हमें जाएंगे, किसानों से मिलेंगे, नेताओं से मिलेंगे और हमारा जो संवेदना है हम व्यक्त करेंगे। टिकरी बॉर्डर पर 4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई। टिकरी पर पहले 4 फीट मोटी सीमेंट की दीवार बनाकर 4 लेयर में बैरिकेडिंग की गई। अब सड़कें खोदकर उनमें नुकीले सरिया लगा दिया गया है। मार्ग पर रोड रोलर भी खड़े किए गए हैं। ट्रैक्टर पर सवार किसान अगर नुकीले सरिया पार कर दिल्ली में घुसने की कोशिश करेंगे तो कीलों की वजह से गाड़ी पंचर हो जाएगी। दूसरी ओर चंडीगढ़ में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने की सर्वदलीय बैठक। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज किसानों के मसले पर सर्वदलीय बैठक की। चंडीगढ़ में इस बैठक की शुरुआत की गई, जिसमें किसानों के जारी आंदोलन पर चर्चा की गई। हालांकि इस बैठक में बीजेपी की ओर से कोई हिस्सा नहीं लिया गया। इसी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई टली। दिल्ली हाई कोर्ट में मंगलवार को ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन यहां याचिकाकर्ता के वकील सुनवाई का वक्त शुरू होने के 10 मिनट तक नहीं पहुंचे, जिसके बाद अदालत ने सुनवाई को 4 फरवरी तक टाल दिया है। कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे किसानों को 2 महीनों से अधिक हो गया है, लेकिन कोई फैसला अभी किनारे नहीं लगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ।